हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वाले वीडियो में हम लूप बटन कुर्ते का खर्चा काटना सीखेंगे। बिल्कुल सेट करना किस तरीके से लूप बटन कुर्ते का खर्चा सेट होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मोटा मोटी खर्चा सेट कर दिया है। अब इसमें आपको सिर्फ समझा देता हूँ मैं, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे कि इसमें कफ लगना है तो मैंने चकपट्टी काट रखा था इसमें। ठीक है, चकपट्टी काटने का तरीका ये है कि ये आपका 7 इंच लंबा होना चाहिए। ठीक है, 7 इंच लंबा बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। इस तरीके से नोक बना लेंगे। ठीक है, और 1 इंच में एक सूत कम रहना चाहिए। ये चकपट्टी का तरीका है। ये फिक्स मेजरमेंट इसी तरीके से होता है चकपट्टी का। ये इस चकपट्टी इस तरीके से काट लेंगे। ठीक, और यहाँ पे 4 इंच चौड़ा कपड़ा ले लेंगे। ठीक है, ये हमने 4 इंच ले रखा है और इसके हिसाब से हमने रख के ऐसे रख के इसी शेप में काट लिया है। तो इसमें हम चकपट्टी चिपका लेंगे इस तरीके से। एक इधर चिपकेगा और एक ऐसे रख के एक इधर चिपकेगा। ठीक है, इस तरीके से चिपकाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर की तरफ से जो एक पैर का मार्जिन है साइड से, इसको एक तरफ से ऐसे तोड़ लेंगे। उसके बाद इसको घुमा के इधर से तोड़ लेंगे एक बार। उसके बाद फिर ऐसे घुमा के एक बार और तोड़ लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये 3 फोल्ड में इस तरीके से टूट जाएगा। और ये जो फालतू मार्जिन रहेगा निकल के आधा इंच मार्जिन छोड़ के इसको इस तरीके से काट के निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से कटता है। और रह गया नोक। नोक इस तरीके से ऐसे घुमाइए और ऐसे रखिए। ठीक है, ये नोक बन गए। इस तरीके से कर लेंगे और इस तरीके से रख के इसमें प्रेस लगा दीजिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी कर लेंगे। दोनों चकपट्टी इस तरीके से तोड़ने के बाद इसमें एक और चीज लगना है, वो छोटा चाक। ठीक है, एक तरफ ये लगता है एक तरफ ये। तो इसको क्या करेंगे, 1.5 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबा काट लेंगे। इसको साइड करके इसको हम तोड़ने का तरीका दिखाते हैं। हम एक ही सिलाई से बना लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है। 1.5 इंच चौड़ा 14 इंच लंबा काटने के बाद इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लीजिए। ऐसे 2 फोल्ड हो गया, फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे 3 फोल्ड करने के बाद इसके जो फालतू मार्जिन है ऊपर की तरफ से एक पैर मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेंगे। और ये हो गया तैयार। इसको आप 2 टुकड़े कर लीजिए, दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हमने चकपट्टी बाजू में जो चकपट्टी लगता है ये उसके लिए हमने तैयार कर लिया है। इसका बाजू हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये है बाजू। बाजू में किस तरीके से काटना है वो तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है फ्रंट वाला साइज, जिधर से ये कम होता है 0.25 इंच, ये होता है फ्रंट वाला साइज। और ये होता है बैक वाला, जिधर से ये 0.25 इंच प्लस है ये बैक वाला। और बैक की तरफ ही हमेशा चकपट्टी कटता है। ठीक है, और वहीं बनता है। यहाँ से जितना ही मार्जिन हमने छोड़ रखा है उतना मार्जिन पर निशान लगा लेंगे। यानी कि 0.25 इंच में मैंने मार्जिन रखा था, 0.25 इंच मैंने छोड़ दिया। और यहाँ से बाकी जो तैयार आता है वो 5.25, 5.25 का हम आधा करेंगे तो 2.5 एक सूत आएगा। आप इस तरीके से भी आधा कर सकते हैं, बिल्कुल वही आएगा। उसके बाद यहाँ लप से यहाँ तक 7 इंच पे, जैसे कि हमारा 7 इंच चकपट्टी है, 7 इंच पे ऐसे रखिए और 1.25 इंच कम करके ऐसे निशान लगा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ से 7 इंच ऐसे रखिए, 1.25 इंच कम करके ऐसे निशान लगा लीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे 2.5 इंच एक सूत है, वैसे यहाँ पे 2.5 इंच एक सूत पे निशान लगाइए एक। ठीक है, उसके बाद फिर इसको सीधा कर लीजिए इस तरीके से, बिल्कुल सीधा। और यहीं यहीं तक कटेगा ये। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब इसको काटने के लिए ऐसे खोल लीजिए, ये 2 ही पल्ला कटेगा। ठीक है, बैक साइड में, फ्रंट साइड में कभी नहीं कटेगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक एक पैर पीछे करके काटेंगे। यहाँ से एक पैर पीछे रखा हुआ है, यहाँ से अब एक ऐसे एक पैर का ऐसे नोक बनाएंगे और एक पैर का ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से तिकोना कट जाएगा। ठीक है, ये फोल्ड करने के लिए होता है इस तरीके से, ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। ये हमने तैयार कर लिया बाजू का काम। और ये चकपट्टी आप इसके साथ इसको लपेट के रख दीजिए। बाजू का खर्चा कंप्लीट। बाद हम करते हैं लूप वाला खर्चा। ठीक है, लूप में जो हमारा कपड़ा लगेगा लूप पलटने के लिए, वो ये रहेगा कि 8 इंच चौड़ा कपड़ा ले लेंगे। ठीक है, 8 बाई 16 इंच, 8 इंच चौड़ा 16 इंच लंबा। उसके बाद इसमें हम लेंगे पेपर फ्यूजिंग। ये पेपर फ्यूजिंग होता है। ठीक है, इसको हम सेम साइज में काट के इसमें हम चिपका लेंगे। इस तरीके से चिपकाने के बाद क्या करेंगे, अब आप
ये जो यहाँ से ये लप है, यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से 2.5 इंच पे। ठीक है, ये हमने 2.5 इंच पे इस तरीके से तोड़ लेना है। ऐसे करके आप एक बार तोड़ लीजिए। बस ये इतना करके आप इसको साइड में रख लीजिए। तो ये हमारा लूप पलटने के लिए होगा। लूप लगा के जो पलटते हैं अंदर जो कपड़ा जाएगा, ये उसके लिए है। ये हमने साइड में कर लेते हैं। अब इसके साथ जो हम लूप पलटेंगे, वो लूप पलटने के लिए ये कपड़ा काट लीजिए। बिल्कुल ओरेब कपड़ा काटेंगे, ठीक है, खड़ा नहीं, ओरेब कपड़ा काटेंगे। ऐसे ऐसे 4-5 टुकड़े काट लीजिए। ठीक है, अगर बड़ा कपड़ा है आपके पास तो 3 टुकड़े में हो जाएगा। 1 इंच चौड़ा और बिल्कुल ओरेब। ठीक है, इस तरीके से काट लीजिए। और इसमें हम पलटेंगे लूप। लूप पलट के मैं आपको दिखाऊंगा सिलाई करते समय। इसको साइड में रख लेते हैं। इसके बाद हम कॉलर काटने का तरीका बताते हैं। ठीक है, कॉलर काटने का तरीका ये है कि सबसे पहले जिसमें लूप लगता है उसमें हम हाला नापना होता है। ठीक है, हाला नापना ज़रूरी है। हाला नापना ज़रूरी है। हाला नापे बगैर अगर आपने कॉलर काट लिया तो कॉलर छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए आप हाला नाप लीजिए। हाला नापने का तरीका ये है, ऐसे तो मैंने फिक्स निशान लगाया था कटिंग के समय, तो फिर भी हमें हाला नापना ज़रूरी है। यहाँ से एक पैर मार्जिन छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ भी और बैक में भी कंधे की तरफ से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए और इधर से एक पैर इस तरीके से इंची टेप रख के ऐसे घुमा लीजिए। ठीक है, ये टोटल आ रहा है यहाँ पे 4.25। 4.25 को पकड़िए, बैक का आधा इंच मार्जिन छोड़ के यहाँ पे हम 4.25 रखेंगे। ये आधा इंच मार्जिन छोड़ के 4.25 पे हमने रख लिया, और इंची टिप को ऐसे रख लीजिए हाले के साइड से। तो ये टोटल आ रहा है 9 इंच। 9 इंच के 9 का डबल हो जाएगा 18। ठीक है, ये हो गया राउंड वाला। तो यहाँ से इस तरीके से हमने हाला नाप लिया। हाला नाप के साइड कर लीजिए। अब इसमें हम 18 इंच किस तरीके से लगाएंगे आपको बताते हैं। ये जो राउंड होता है इसमें हम रख के दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नीचे वाला जो राउंड होता है यहाँ पे, यहाँ से पूरा राउंड 18 आना चाहिए। ऐसे इंची टेप को रखिए और इस तरीके से गोलाई घुमाते हुए ऐसे नाप लीजिए। टोटल यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। 9 इंच की जगह इस तरीके से निशान लगा लीजिए पैटर्न में। ये आपका बिल्कुल फिक्स निशान आ गया। जहाँ पे 9 इंच रखा है आपने, जहाँ पे 9 इंच का निशान है वो इस वाले लप में रखिए जो पेस्टिंग का है, और इस तरीके से पैटर्न को बिल्कुल सीधा यहाँ से बराबर होना चाहिए। इस तरीके से निशान लगा के आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से काटने के बाद आप इसको भी चिपका लेंगे कपड़े में। ठीक है, ये हमने कपड़ा ले रखा है। नीचे से आधा इंच मार्जिन छोड़ के इस तरीके से हम चिपका लेंगे। इस तरीके से कॉलर चिपका के जो ये नीचे वाला आधा इंच मार्जिन है ये इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। ऐसे मोड़ के इसका नकली पल्ला है, इसके नकली पल्ले के इस तरीके से साथ में रख दीजिए। ये हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रंट लेना है। ये हमने फ्रंट ले लिया, बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से एक बार प्रेस लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको खोल लीजिए जैसे कि ये सीधा है। ठीक है, सीधे की तरफ नहीं चिपकाना है, ये उल्टे की तरफ। उल्टे की तरफ ये 1 इंच चौड़ा, मैं इस तरीके से यहाँ रख के दिखाता हूँ। 1 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा इस तरीके से काट लीजिए। 1 इंच चौड़ा 12 इंच लंबा, ये है पेपर फ्यूजिंग। यहाँ पे हम चिपकाएंगे, यहाँ पे लूप बनेगा। इसको चिपकाने से बहुत मजबूती आ जाता है, जिसके कारण अच्छा लाइफ रहता है। ऐसे आप चिपका लीजिए। इस तरीके से चिपकाने के बाद आप दोबारा इसको ऐसे फोल्ड करिए बिल्कुल सेंटर में। ऐसे फोल्ड करके दोबारा वही सेंटर में हम इसे तोड़ लेंगे। ठीक है, ताकि बराबर तरीके से ये हो जाए। ऐसे बराबर फोल्ड करके यहाँ पे वही निशान उठा लेंगे तोड़ के, ताकि हमारे ये बीच सेंटर आराम से नज़र आ जाए और यहाँ पे हम लूप लगा सके। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब इसको हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया हमारा। बैक में कुछ नहीं करना, बैक और फ्रंट एक साथ करके रख देते हैं। अब यह है इसका पॉकेट। ठीक है, पॉकेट काटने का तरीका ये है कि आपको 20 इंच लंबा कपड़ा लेना है। ठीक है, 20 इंच लंबा होना चाहिए और 7 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, 20 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। इस तरीके से काट के आप ऐसे कर लेंगे डबल, और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई बना लेंगे जैसे कि मैंने ये बना रखा है। उसके बाद यहाँ नीचे वाले सेंटर से यहाँ से 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ, और यहाँ पे मैंने चटका लगा रखा है।
ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे चटका लगा लीजिए। मैंने इसमें लगा रखा है। इस तरीके से पॉकेट की कटिंग होगी, ठीक है। पॉकेट बना के भी मैं आपको दिखाऊंगा और लगा के भी। इसको साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद लास्ट में रह गया इसका कफ। कफ के लिए क्या करना है आपको, पहले कफ फाड़ लेना है 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच चौड़ा और 9.5 इंच लंबा। जितना कफ लगना है उतना ही लंबा फाड़ लेंगे। इस तरीके से काट लेंगे। इसके लिए कपड़ा जो लगेगा वो 7 इंच चौड़ा लगेगा और कफ से 1-1 इंच फालतू, ठीक है। जैसे कि मैंने कप रख लिया, दोनों तरफ से 1-1 इंच फालतू है और 7 इंच चौड़ा। इस तरीके से कपड़े का फैब्रिक लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ऐसे चिपका लेंगे, आधा इंच मार्जिन छोड़ के दोनों में। एक इसमें चिपकेगा और एक इसमें चिपकेगा। इस तरीके से चिपकाने के बाद जो आधा इंच हमने छोड़ रखा है, यहाँ से इस तरीके से मोड़ के प्रेस लगा लेंगे दोनों में। तो इस तरीके से कप चिपकाना है और ऐसे तोड़ लेना है, ठीक है। ये हमारा इस कुर्ते का खर्चा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा खर्चा हमने सेट कर लिया है। इसी तरीके से लूप बटन कुर्ते का खर्चा सेट होता है, ठीक है। और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे और आप कुछ नया सीखते रहे। चलिए फिर मिलते हैं 4th पार्ट में।